खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक प्रकरण, मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ ये मामला है। सरगना भूपेंद्र से पूछताछ में पुलिस को मिल रही अहम जानकारी, गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। भूपेंद्र से पूछताछ के बाद एक पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर पुलिस ने पटवारी घमाराम खिलेरी निवासी मालवाड़ा को गिरफ्तार किया है। मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण से पटवारी ने 8 लाख में पेपर खरीदा था। तो भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी के बाद लगातार जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। कई नाम इसमें सामने आए, गिरोह का खुलासा हो रहा है। एक पटवारी का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक प्रकरण, जिसमें मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी के बाद अब अहम जानकारी पुलिस को मिल रही है। पूछताछ में बहुत सारे खुलासे हुए हैं। गिरोह से जुड़े हुए अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। जब भूपेंद्र से पूछताछ हुई उसके बाद एक पटवारी का नाम भी सामने आया और पटवारी को अब गिरफ्तार किया गया है। भूपेंद्र सारण से पटवारी ने 8 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। अब जरा अंदाजा लगाइए कि एक पटवारी 8 लाख में खरीद रहा है, उसके अलावा जिसको पेपर दिए गए होंगे। जब लाखों में ये बात हो रही है तो कितना कुछ कमाने की भूपेंद्र सारण ने सोच रखी होगी, प्लान किया होगा कि करोड़ों में ये पेपर लीक करके करोड़ों रुपए वो कमाएगा। लेकिन उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। हालांकि जब ये पेपर लीक हुआ तो बच्चे भी बहुत निराश हुए, जो अभ्यर्थी हैं उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन सरकार ने गंभीरता इस पर दिखाई, संवेदनशीलता इस पर दिखाई और उसके बाद अब गिरफ्तारी की गई है भूपेंद्र सारण की। उसको ढूंढ निकाला गया। भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी के बाद अब लगातार नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक रैकेट है, ये पूरा एक गिरोह है जो काम कर रहा था कि कैसे पेपर लीक किया जाए, कैसे पेपर को खरीदा जाए और कैसे जो समन्वय है दूसरे लोगों के साथ, जो लोग पेपर दे रहे हैं उनसे बनाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए जाएं। और इसी में पटवारी का नाम भी सामने आया है। 8 लाख रुपए में इस पटवारी ने पेपर खरीदा था। अब पटवारी को भी गिरफ्तार किया गया है। हो सकता है अब इस पटवारी से भी पूछताछ की जाए और पूछताछ में ये भी सामने आए कि पटवारी ने किस किस को पेपर बेचा है और कहां कहां ये पेपर सर्कुलेट किया गया है। क्योंकि अब ये सबसे जरूरी है कि जिन लोगों ने पेपर खरीदा है उन पर भी पुलिस पकड़ रही है, उन पर भी अपनी पकड़ बना रही है। लूणाराम सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। लूणाराम, अब जब भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी हुई, कई नाम सामने आए और अब एक पटवारी का नाम भी सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? भूपेंद्र सारण की जैसे गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि पेपर लीक का मामला जो था उसमें भूपेंद्र सारण और सुरेश डाका ये मुख्य सरगना थे। और भूपेंद्र सारण की जैसे गिरफ्तारी हुई और उसके बाद में उदयपुर पुलिस की जब पूछताछ शुरू हुई तो कई नाम हैं वो भूपेंद्र सारण ने उगले हैं। और उसमें एक पटवारी का नाम भी सामने आया है जो जालोर जिले के संतूर में कार्यरत है। हरियाली पटवार मंडल बताया जा रहा है, जहां का पटवारी एक घमाराम जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जो उदयपुर पुलिस की गिरफ्त में है, जो 3 दिन के रिमांड पर है और उससे भी पुलिस पूछताछ करी। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं, भूपेंद्र सारण के जरिए जहां पर भी पेपर हल किया गया गिरोह हो या पेपर अभ्यर्थियों तक पहचान करने के लिए जो गिरोह था, जिन गिरोह में जो आरोपी हैं उनके नाम है वो भूपेंद्र उदयपुर पुलिस की पूछताछ में उगल रहा है नाम। और उसके साथ ही उदयपुर पुलिस है वो एक्टिव हो चुकी है और जो नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें अधिकतर नाम जालोर जिले के हो सकते हैं, उनमें गिरफ्तारियां वो शुरू हो गई है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां वो देखने को मिलेगी। और भूपेंद्र सारण के पेपर लीक गिरोह से जो लोग जुड़े हुए थे, जो अपराधी भूपेंद्र के गिरोह से जुड़े हुए थे, उनके नाम अब भूपेंद्र उदयपुर पुलिस को पूछताछ में बता रहा है, उगल रहा है नाम। और उसके साथ ही गिरफ्तारियां, पहली गिरफ्तारी जो हुई है वो पटवारी की हुई है, जो जालोर जिले की हरियाली पटवार मंडल में कार्यरत था, घमाराम बिश्नोई नाम बताया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लूणाराम पूरी जानकारी के लिए।